अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहिद खान, नुमाइंदा आवाम की आवाज़। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ शोएब खान जी के पेट्रोल पंप पे और मैं इनसे पूछता हूँ कि शोएब खान जी क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब खान जी, इस वक्त जो आपका जो पेट्रोल का रोज़ का मामला चल रहा है ऊपर नीचे का, इसके बारे में और गवर्नमेंट को आप क्या इसके तासुरात देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम शोएब खान जी है। मैं आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन का मरकज़ी रहनुमा हूँ। इसके साथ साथ आल सिटी ताजिर इत्तेहाद जो एक ताजिर तंजीम है उसका सरपरस्त आला भी हूँ। बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक ये नया निज़ाम जो लेके आया है जिसके तहत रोज़ाना रात को 12 बजे प्राइस चेंज हुआ करेंगी, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ हमारी हद तक नहीं, आम आवाम जो हमारे कस्टमर हैं, बाइकिया वाले हैं, बाइक वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, मतलब जितने भी लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं सारी दुनिया यूज़ करती है, सिवाय अशराफिया को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ आपको पता है 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी और वो तो रोज़ाना का कोई बजट ही नहीं बना पाएंगे। एक आदमी सुबह घर से निकलेगा और कल उसने किसी और रेट में पेट्रोल डलवाया होगा, आज किसी और रेट में डलवाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो कि अपने लिए से एक दिन का फ्यूल लेते हैं ताकि वो ऑफिस चले जाएं और वापस आ जाएं। नंबर एक तो ये डेली फार्मूला जो है हमें कबूल नहीं है। नंबर 2 जो है, हमारा कमीशन 3 साल से पेंडिंग में है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा हम आपका कमीशन बढ़ा देंगे। लास्ट टाइम ईरान और अमेरिका की जंग को बहाना बनाया गया कि हालात ठीक नहीं है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करते करते 3 साल गुजर गए, अब हमारी बस हो गई है, हम इसको नुकसान में नहीं चला सकते। खुदारा हमारा कमीशन जो है ना गवर्नमेंट डिवाइस करे। हमारी डिमांड है 8% की कि जो भी रेट हो उसका 8% हमारा कमीशन हो। नंबर तीसरा जो हमारा बहुत पुरजोर जिस पे एहतजाज है और हमारी डिमांड है कि जब भी रेट बढ़ रहा होता है तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको एमसीज कहा जाता है, वो एलोकेशन लगा देती हैं। एलोकेशन का मतलब है आज अगर आप 20,000 लीटर का ऑर्डर देंगे तो आपको सिर्फ 5,000 लीटर मिलेगा। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होती, पेट्रोल पंप ड्राई हो जाते हैं, लोग आके हमें गालियाँ बकते हैं, लोग आके हमें बुरा बुरा कहते हैं कि जी आप लोग स्टॉक कर रहे हैं। इस वजह से हम स्टॉक कहाँ से कर रहे हैं जब हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है ना, ये तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी वो है और ये हमें जो है ना जीने नहीं देती, ये हमें एलोकेशन लगा देती है हमेशा हर दफ़ा। और पहले तो वीकली था, उससे पहले 15 दिन था, उससे पहले 6 महीने था, अब रोज़ाना की बुनियाद पर एलोकेशन लग जाती है जो कि हमें कबूल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी ये भी दरख्वास्त है कि तमाम कंपनियों को पाबंद किया जाए कि जिस पेट्रोल पंप का जो भी ऑर्डर हो उसको फुलफिल किया जाए। थैंक यू। देखें, शोएब खान जी ने अभी इन्होंने आपको बता दिया है कि इनके क्या मुतालबे हैं। इनका मुतालबा सिर्फ यही है कि ये 3 चीज़ें जो हैं इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस चीज़ में आवाम का भी बड़ा नुकसान है और साथ साथ पेट्रोल पंप के मालिकानों का भी बड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस चीज़ को देखा जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब आवाम की आवाज़ से। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन इकबाल और कांजी के पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं इस वक्त और यहाँ की आवाम से हम इंटरव्यू लेते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है इसके क्या तासुरात हैं आवाम के साथ। आए चेक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल के चार्जेस ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, आप इस पर क्या तासुरात पेश करते हैं? हमें तो तबाह बर्बाद कर दिया। रात को रेट कुछ होता है, रात को सो के सुबह उठते तो कुछ और होता है। अपना किचन पूरा करना पहले से मुश्किल था, अभी मज़ीद और मुश्किल हो गया। हम रेट क्या लें, मैं बाइकिया चलाता हूँ, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा हूँ, अब वो रोज़ी कमाना इंतहाई मुश्किल हो गया। अब हम रेट क्या लें, कस्टमर से पैसे क्या लें, यही समझ से बाहर हो रहा है कि हम करें और क्या ना करें। इस हुकूमत ने तो सत्यानाश कर दिया हमारा। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? आप क्या मुतालबात करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि एक तो पेट्रोल सस्ता करे और दूसरा जो है ये रोज़ाना की जो पंचायत है ये ख़त्म करे। ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। तो ज़ाहिर है इतनी महंगाई भी है और आपकी तनख्वाहें भी कम हैं, आप तो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले लोग हैं। तो और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को और कुछ बोलना चाहते हैं ताकि जो है गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस पर अमल
पेश करें अपना, जो भी गवर्नमेंट चाहती है इसको जल्द से जल्द रेट नीचे लेकर आएँ, या महीने पे करें या जो भी है, रोज़ाने की बुनियाद पे ये ख़त्म किया जाए। एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे ख़त्म किया जाए, दूसरा जो है दुनिया में कहीं भी इतनी प्राइस नहीं बढ़ी पेट्रोल की, जहाँ पे जंग हो रही है ईरान में और कुवैत वगैरह में और अमेरिका में, वहाँ इतनी पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ गई है। पता नहीं ये खुद खा रहे हैं या क्या करप्शन कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाला तर रहा है। हमारा तो आवाम का सत्यानाश हो गया, हमारा तो चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? रफ़ीक अहमद खान। रफ़ीक भाई, आप ये रोज़ाने की बुनियाद पर जो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या तासुरात पेश करते हैं? इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है और बहुत परेशानी बन गया, क्योंकि जो पैसे हमारा जो तनख्वाह मिल रहा है, हमें जो मिल रहे वो तो सारा जो है ना पेट्रोल में ही जा रहे हैं। खाने पीने की अभी लाग पड़ गई कि क्या करना चाहिए। अब काम के अलावा हम सोचते हैं कि हम दूसरा भी काम कोई ढूँढें ताकि हमारा एवरेज पूरा हो जाए, लेकिन पेट्रोल की वजह से जो है ना हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहे कि हम इसके लिए क्या करें। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि कम से कम पेट्रोल जो है ना एक रियायत पे होना चाहिए। जिस तरह मज़दूर को तनख्वाह मिल रहा है उस हिसाब से पेट्रोल भी होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इतना होना चाहिए कि मज़दूर भी उसमें खुश हो और हुकूमत को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो रेट ऊपर किए जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हम तो इसके बारे में यही कहेंगे कि इससे अच्छे कि बाइक के जो है ना गाड़ियाँ ये सारी जो है ना निकाल के इसको आग लगा दिया जाए और इसके बदले में साइकिल निकाल दिया जाए, साइकिल चलाए। बिल्कुल, आपने नाज़रीन देखा कि आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है इससे, क्योंकि रोज़ाना के बुनियाद पर पेट्रोल बढ़ाना और कम करना, फिर आपने 25 पैसे कम कर दिए, फिर उसके बाद जो है आपने 25 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये जो भी XYZ आप बढ़ाते हैं, तो उस पर आप ये देखें कि आवाम जो लोकल लोग हैं जिनके महीने की 30,000 रुपये तनख्वाह है, अगर वो 30,000 रुपये में रोज़ाना का पेट्रोल डलवाता है, 500-600 जो भी डलवाता है, उसके बाद जो हालात उसके होंगे आप खुद देखें कि वो बंदा ये जो लोकल बंदे हैं वो फिर रास्ते चेंज कर रहे होते हैं अपने, ताकि वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। तो अभी हमारे साथ एक और भी भाई भी हैं, तो हम इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हेलमेट उतारेंगे भैया? क्या नाम है भैया? वहीद नाम है। वहीद भाई, ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल कम और बढ़ाया जा रहा है, इस पर आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? यही ताल्लुकात है कि या कभी ये बढ़ा देते हैं और कभी कम कर देते हैं। पहले 265 रुपये था, तो अभी एकदम इन्होंने 420 रुपये किया था, फिर एकदम इन्होंने कम भी किया। तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो हम जानते ही हैं। अब जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ाने की बुनियाद पे कमाने वाले लोग हैं, जैसे कि आप बाइकें चलाते हैं भाई, तो ज़ाहिर है आप लोग की महंगाई भी है इतनी, तो आप गवर्नमेंट से क्या मुताबिला करना चाहते हैं कि क्या रद्द-बदल होना चाहिए कि रोज़ की बुनियाद पर क्या करें? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि सर ये पेट्रोल बिल्कुल कम करना चाहिए, और वैसे भी पहले हमारी राइड जो थी वो हमें बचत हो जाती थी 1000-1500, और अब तो 1000 भी बहुत मुश्किल है। चले, हम तो दुआ कर सकते हैं भाई अल्लाह पाक से कि भाई ये मामलात यहाँ पर ख़त्म हो। जो गरीब बंदा है, ज़ाहिर है वो बहुत कम रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे कमाने वाले लोग हैं, 1000-2000 रुपये रोज़ की बचत है उनकी, और अगर उस पर भी वो मेंटेनेंस देखें, अब उनकी बाइक देखें, मेंटेनेंस पूरा करे या गाड़ी के क्या ना अपने घर के मामला पूरे करे, क्या करे बंदा। तो ये इतने पेट्रोल आप बढ़ाए जा रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले लोग हैं। पेट्रोल बढ़ जाता है फिर महंगाई कम नहीं होती, जब पेट्रोल कम हो जाता है महंगाई वैसी की वैसी। बिल्कुल, ये तो है, ये तो इतनी कर दी है कि अब गुजारा भी नहीं होता बिल्कुल भी। बाकी तो हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक खैर फरमाए। कहीं जॉब मिलती है फिर बाइकें चलानी पड़ती। बिल्कुल, आपने आवाम के तसुरात देखे, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है यहाँ पर, क्यों आवाम रोज़ाना की बुनियाद पे जो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है और कम किया जा रहा है, कम थोड़ा हो रहा है, बढ़ाया ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम खुद गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भाई ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल जो बढ़ाया जा रहा है इसको कम किया जाए, एक जो है मिनिमम पर लाया जाए, क्योंकि जो बाइकें चलाने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम बस यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पेट्रोल कम करे और रिलीफ दे लोगों को, ताकि लोगों को आसानी हो। आपका दोस्त मोहम्मद औरंगज़ेब, आवाम की आवाज़ से बहुत बहुत शुक्रिया।